चलिए, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। देखिए, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में लास्ट पार्ट आपको कराया था। अलजेब्रिकल फार्मूले से जो बेस्ड क्वेश्चन थे उन पे करा दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि अभी बोर्ड मास का रूल नहीं हुआ, तो आज हमारी क्लास इसी पे डिपेंड है कि बोर्ड मास के रूल को हम लोग बड़ी सतर्कता से, धैर्य के साथ सवाल में लगा पाएंगे। ठीक है, तो मैं बोर्ड मास की चीज़ें पहले आपको पढ़ा देता हूँ, बेसिक्स क्या है, फिर कुछ सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे चल के। ठीक है, चलिए। देखिए, बोर्ड मास का रूल क्या है उसको समझ लेना। देखिए, एक बात अच्छे से समझना कि बोर्ड मास के रूल में कुछ भी नहीं है, केवल आपकी कैलकुलेशन धैर्य के साथ होनी चाहिए। जल्दबाजी में कैलकुलेशन हुई तो आप सवाल को गलत कर बैठेंगे। ठीक है, तो पहले मैं समझाता हूँ। बोर्ड मास में आप लोग लिखेंगे तो एक आता है वी, बी, ओ, डी, एम, ए, एस, ऐसे कुछ दिखाया जाता है बोर्ड मास को। तो वी जो होता है वो होता है वैक्यूलम, वैक्यूलम। बी होता है ब्रैकेट, ओ होता है ऑफ, डी होता है डिवीजन, एम आपका होता है मल्टीपल या मल्टीप्लाई, जो भी आप समझ लें। ए का मतलब होता है ऐड और एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट। ठीक है, एडिशन या सबट्रैक्ट। तो देखो, वैक्यूलम को हिंदी में बोलते क्या है? रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ओ का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? का। डिवीजन को बोलते हैं भाग, चिन्ह आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। मल्टीपल, गुणा, चिन्ह कुछ इस तरीके से दिखता है। ऐड का मतलब होता है जोड़, और चिन्ह कुछ आपका इस तरीके से होता है। एस का मतलब होता है घटाव, और चिन्ह कुछ आपका इस तरीके से होता है। अब थोड़ी अपनी विस्तार से चर्चा इन पे होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, रेखा कोष्टक क्या होता है कि जैसे कोई नंबर आपने देखा होगा तो इस तरीके से लगा मिलता है। अब देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बार और रेखा कोष्टक अलग होता है। बिल्कुल होता है। रेखा कोष्टक संख्याओं के ऊपर होता है, ध्यान रखना है। जैसे कोई दो संख्याएं आ गई, 2 - 3 है, और ऐसे रेखा कोष्टक आ जाता है। तो सवाल में मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे ये देखना है सवाल के अंदर कि कहीं रेखा कोष्टक का इस्तेमाल हुआ है क्या। अगर हुआ है तो मैंने पहले इसे सॉल्व करना होगा। अब कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है छोटा, फिर होता है मझला, और इसको बोलते हैं बड़ा। तो ये कोष्टक छोटा होता है, ये कोष्टक मझला होता है, और ये कोष्टक आपका बड़ा होता है। तो इनको भी सॉल्व करने का तरीका क्या है? जब हम बोर्ड मास के रूल का पालन करेंगे तो सबसे पहले वैक्यूलम देखना है, अगर है तो मुझे सॉल्व उसको करना है। उसके बाद ब्रैकेट देखना है, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट भी सॉल्व करना है। लेकिन ब्रैकेट में कौन सा पहले करना है? पहले इसको, फिर हमें इसको, और फिर हमें बड़े वाले को। अगर उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ में कुछ बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां ऑफ पे होती हैं। ऑफ और डिवीजन में गलती होती हैं। तो ऑफ का मतलब भी गुणा ही होता है, इसका सिंबल मल्टीपल ही होता है। लेकिन ऑफ अगर कहीं लग के आ जाए, का लिख के आ जाए, तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे। किससे? डिवीजन से पहले। उसके बाद हम गुणा करेंगे, हम जोड़ करेंगे, हम घटाव करेंगे। ये चीज आपके सामने है, एक बार इसको समझ लेना, क्योंकि हम जो अब अगली अपनी बात करेंगे वो इन्हीं सवालों पे डिपेंड करेंगे। ठीक है ना? तो एक बार इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप लोग चाहो। ठीक, अब देखो। देखिए, अब इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, मैं सवाल बहुत बेसिक से ले रहा हूं, पहले मैं आपको समझाने के लिए लेता हूं सवाल। क्वेश्चन नंबर में ले रहा हूं। मैंने कहा 20 डिवीजन 10 का 1/5 गुणा, ठीक है, 5, और मैंने पूछा क्या होगा। एक सवाल मैंने आपके सामने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब देखो, अब इस सवाल को समझने में मालूम क्या करेंगे? कुछ तो पहले ही कहेंगे गुरुजी 10 का 2 में 2 बार गया, गया कि नहीं गया? आप भाग दे देंगे सीधा सीधा। फिर कोई इसका गुणा इसमें 5 से 5 कैंसिल कर देगा,
तो ये सब चीजें अगर आपने की सवाल में तो सब गलत के गलत कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या समझना है, मैंने सब सिंबल आपको यहाँ पे लगाए। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, इस वाले एरिया को। क्योंकि आपको क्या सिखाया, सबसे पहले आप क्या देखो, कोष्टक। कोष्टक तो कोई दिख नहीं रहा है, फिर क्या देखोगे, का। तो का तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ। तो का को हमें पहले सॉल्व करना है, ये एरिया को। तो हम क्या करेंगे, 20 डिवीजन, आप इसको एक बार कोष्टक में ले लो तो ज्यादा अच्छा है, आप कोष्टक के भीतर समझ लिया करो। तो 10 गुणा 1 बट्टे कितना, 5। तो 5 से कितने बार गया, 2 बार। तो अब गुणा 5, तो अब बचा मेरे पास 20 डिवीजन, कितना बच रहा है बताओ, 2 गुणा में कितना, 5। अब कुछ लोग फिर गलती मालूम क्या करेंगे कि गुरु जी 5 दूनी 10 और 10 का भाग 20 में 2 बार। तो ये भी गलत हो गया कि नहीं हो गया, कैसे, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि आपकी का के बाद किसका नंबर आएगा, डिवीजन का। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो 2 का भाग 20 में दोगे तो कितनी बार गया, 10 बार। कितनी बार, 10 बार। और गुणा में कितना करोगे, 5। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 50। तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। क्या सिखाया, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको जब सॉल्व किया, मल्टीपल लगा लिया, तो 5 से 2 बार। अब 2 का भाग 20 में 10 बार, और 10 का गुणा 5, 50। मैंने आपको एक एक स्टेप से चीजें समझाई। लेकिन जब हम सवाल करेंगे एग्जाम के, तो कुछ चीजें आपके दिमाग में भी होनी चाहिए, क्योंकि आप हर चीज को कॉपन नहीं करेंगे। जैसे ये सवाल लिखा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। चलो मैं एक सवाल और लेता हूं अच्छा सा। जैसे मैंने कहा 1/3 का 1/3 भाग 1/3, और ऐसे ही मैंने लिया 1/3 भाग 1/3 का 1/3। ठीक है, एक सवाल ये ले लिया। अब दोनों सवालों को देखोगे तो कुछ तो इसके कहेंगे एक आ जाएगा या कुछ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सवालों को आप बेसिक से समझना, रूल्स को फॉलो करके चलना। क्या करोगे, सवाल में मुझे बताओ, सबसे पहले का आ गया कि नहीं आ गया। सबसे पहले हमें का को सॉल्व करना है। तो जब का को करेंगे तो 1/3 गुणा 1/3 आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद डिवाइड आएगा कि नहीं आएगा, 1/3, हाँ या ना। अब मैं ऐसे ही 1/3 डिवाइड, अब कुछ लोग इसको यहां से यहां उड़ा देंगे या यहां से यहां उड़ा देंगे, तो सवाल में एक उत्तर आ जाएगा और एक आपको मिलेगा भी। ये बड़ी अच्छी चीज है कि जो आप करेंगे वो विकल्प में मिलेगा। तो 1/3 भाग, तो हमें पहले किसको सॉल्व करना है, 1/3 गुणा 1/3, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अब जब सॉल्व करोगे आप लोग मुझे बताओ, तो ये 1 कितना आ गया, यहां से 9 आ गया कि नहीं आ गया। डिवाइड 1 कितना, 3। ऐसे ही 1/3 डिवाइड, और यहां से आ गया 1/9। अब यहां से आप लोग देखना, तो अब डिवाइड की जगह में मल्टीपल लगाऊंगा, तो 1/9। इस डिवाइड को कन्वर्ट मैंने मल्टीपल में किया, तो भाग के पीछे वाले नंबर आप गुणा में लगाओगे तो नंबर चेंज हो जाएंगे, 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे। ऐसे ही नीचे जब करोगे 1/3, भाग को जब गुणा में लाओगे तो 9 बट्टे कितना आएगा, 1। तो 3 से कितनी बार, 3, और 3 से कितनी बार, 3। तो बचा हमारे पास क्या, यहां से देख लेना, बचा हमारे पास क्या, 1/3 और 3/1, इस तरीके से ये बचेगा, हाँ या ना, देख लेना। तो आप देखोगे ये तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो आंसर आएगा 1, और 3 कितना, 9। इस तरीके का आंसर होगा। आप लोग आराम से सवाल को देखना, मैंने क्या बोला, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है इन सवालों पे। अगर जल्दबाजी आप कर रहे हैं सवालों में तो आप गलत की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं। कंसंट्रेट चीजें चाहिए, ठीक है। तो ये 2 सवाल मैंने आपको बेसिक बेसिक सिखा दिए हैं। अब मैं कुछ एग्जाम के प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं बोर्ड मार्क्स से, उन पे थोड़ी बात करता हूँ। चलिए अब देखो, मैं एक सवाल यहीं से ले रहा हूं, ये लीजिए। ये सवाल देखना एक बार, ठीक है। अब इस सवाल को देखने की कोशिश करना, क्या कह रहा है सवाल। देखिए इसमें मैंने सब कुछ लगाया हुआ है, रेखा कोष्टक है कि नहीं, रेखा कोष्टक तो नहीं है लेकिन कोष्टक है इसके अंदर। देखो कोष्टक क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये वाला कोष्टक है, ये हमारे पास कोष्टक है, सही है। और इसके मजले के क्वेश्चन हैं, तो हमें पहले इस मजले से पहले इनको और इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, इनको सॉल्व करने के लिए 5 डिवाइड, या मैं यहां से समझा दूं, आप बार बार चीजें ना समझें तो यहीं से समझ लिया करो, तो लंबा नहीं करना है। देखिए सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर देता हूं।
अब देखना, आप किसको सॉल्व करोगे पहले, इस वाली लाइन को, हाँ या ना। जब इसको करोगे तो 4 दूनी 8, कितना होगा 4 दूनी 8। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 भाग कितना आएगा 8, सर यही आएगा क्या, एक बार देखो। ठीक है, 4 दूनी 8। और जब 2 में 8 का भाग दोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/4, ये 1/4 मिल गया। ठीक है, 1/4 ही आएगा, एक बार आराम से देखना चीजों को। ठीक है, अब माइनस, जब इसको सॉल्व करोगे, अभी मैं मझले कोष्ठक की बात कर रहा हूं, जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8, इनका इनका गुणा तो कितना आएगा 8, और डिवाइड किसका करोगे 4, तो यहां से क्या मिलेगा मुझे बताओ 2 मिलेगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये काम तो हो गया 2 और -1/4, तो 2 माइनस ये रहा और 1/4, तो 4 से 2 बार 8, एक गया तो क्या बचेगा 7/4, सर यही बचेगा, कितना बचेगा 7/4। ठीक है, अब ये 7/4 बच गया। अब 7/4 जब सॉल्व हो गया, ठीक है, ये तो दो बातें हमने कर ली, ये तो क्लियर है। माइनस, अब नंबर किसका आएगा प्लस का 4 आएगा, किसका आएगा प्लस का 4। आप आराम से देखना, ये 8, ये माइनस और ये प्लस। अब देखो माइनस और प्लस में भी एक चीज को ध्यान रखना, गलती ना हो जाए। ये देखो माइनस है, पहले क्या आएगा बोर्ड मास AS, तो देखो आपने घटा गलत दिया, देखो यहाँ से गलती हो जाएगी, देखो इसी चीज को सिखाया। अब देखो आप थोड़ा समझ लेना, बोर्ड पे मैंने ये कैसे सॉल्व किया, तो कितना आया 2, और ये कितना आया 1/4। बोलो कोष्टक सॉल्व हो गए कि नहीं हो गए। अब जब कोष्टक सॉल्व हो गए तो अब क्या करोगे, मैं इसको हटा देता हूं, एक बार देखना। तो अब मेरे पास जो बचा 5 + 8 -4 प्लस, और इसकी जगह अभी हमने सॉल्व किया था 4 दूनी 8, बोलो 4 का भाग तो कितना आ गया था 2, माइनस, और इसकी जगह जब हमने किया था 4 दूनी 8 और 2 का भाग तो कितना आएगा था 1/4। सर यही तो बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ मझले कोष्टक के अंदर, बोलो। बड़ी होशियारी के साथ सवाल को लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, मैं बार बार आपको ये चीज बता रहा हूँ। अब क्या करोगे, तो अभी बोर्ड मास के रूल में, बोर्ड मास के रूल में हमने क्या पढ़ा था, बोर्ड मास, तो पहले क्या आएगा ऐड और फिर क्या आएगा सब्ट्रैक्ट। तो अगर आप यहां से यहां घटा दोगे तो सवाल गलत हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। तो अब मुझे क्या करना है ऐड, तो जब ऐड करोगे तो 4 और 2 क्या आएगा 6, और 6 में से माइनस करोगे 1/4, तो 6 और 4 24, और 24 में 1 घटाओ, बोलो 6 4 24 में 1 घटाओ, 23/4 आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया 23/4। और 23/4 जब इसके साथ जाएगा 5 डिवाइड 5 + 8 -23 में क्या आ रहा है 4, सही है। तो अब फिर से हमें वही काम करना है कि जब यहाँ आ गए तो माइनस नहीं करना है, पहले क्या करना है प्लस। तो 5 डिवाइड, तो 8 और 5 कितना आ रहा है बताओ 13, और 13 से 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 13 और 4 52, माइनस कितना 23 और बट्टे में कितना 4। तो अब यहाँ से क्या आया एक बार देखो, 52 से 23 घटाओ कितना आएगा 27, और 2 52 से 23 घटाना है एक बार 29 ही आएगा क्या, ठीक है। 23 27 तो 29/4, और यहाँ क्या चल रहा है 5 भाग। अब 5 गुणा में 4 बट्टे में क्या आएगा 29, तो 20 बट्टे में सवाल में क्या आ जाएगा 29। ये आपका सवाल का आंसर होगा। ठीक है, एक बार देख लेना आप इसको आराम से देखो, मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ सवाल का क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर 20/29 ही सही है, बिल्कुल सही है हम लोग। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया, एक एक स्टेप आराम से वीडियो को आराम आराम से देखना, एक बार नहीं 2 बार देखना। मैंने आपको क्या सिखाया, इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, धैर्य के साथ करना। अगर मैंने पहले स्टेप यहाँ पे माइनस किया था, अगर मैं भी माइनस कर जाता तो सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाता। तो इसलिए बोर्ड मास के रूल के पास पालन करना है, तो पहले जोड़ना होता है तब घटाना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सवालों में।
जैसे एक सवाल मैं आपको ये भी देता हूं, इसको एक बार लगा के देखो आप लोग। ठीक है, अब देखना है इस सवाल को। ये मार्कर सही है, ये सही है, ये सही है, दोनों सही है। चलो देखना, अब जैसे ये सवाल आ गया तो देखो इस सवाल के अंदर केवल कोष्टक का केवल आपको नॉलेज होना चाहिए, सब छोटे कोष्टक हैं। तो सबसे पहले हमें छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है। किसको करना है? छोटे को। तो अब छोटे कोष्टक को सॉल्व करोगे तो एक एक करके सबको कर लेते हैं। देखो कैसे करोगे, हम यहाँ पे आते हैं सीधे सीधे। जब इसको हमने यहाँ पे देखा तो दो का आ गया कि नहीं आ गया बताओ। ठीक है, अब दो गुणा का की जगह क्या आएगा? गुणा, तो दो से एक और दो से दो, सही है। एक बट्टे दो ही होगा कि नहीं होगा बताओ, सही है ना। और यहां से जब आएगा तो 18 भाग और एक बट्टे कितना? दो, सही है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको जो मिलेगा वो 36 मिलेगा, या कैसे मिलेगा? तो आप कहेंगे 18 गुणा 2/1। तो ये कितना आएगा? 36। मैंने आपको देखो एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ, 36 आ गया कि नहीं आ गया देखो, सही है। कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। का, अब देखो इसको मैंने सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करके एक बात देखना जल्दी से। देखिए यहाँ पे का है, तो सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है? का तो है नहीं, भाग को करना है। तो जब भाग को करोगे तो ये लाइन आपका 2/3, भाग की जगह आएगा गुणा 4 कितना? 3। ठीक है, सबसे पहले यही तो सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे बताओ? 4/3, क्योंकि यहाँ तो गुणा है। ठीक है, अब जब सॉल्व करोगे तो ये 4 दूनी 8 और बट्टे में क्या आएगा? 9, और गुणा में कितना है? 5, और बट्टे में कितना? 8। तो 8 से 8 कैंसिल, तो ये सीरीज जो मिलेगी वो 5 क्या मिलेगा? 9। अब तीसरे वाले की बात, बीच में देखो इसके भाग है कि नहीं है? क्या है? भाग, और इसके बीच में क्या है? गुणा, देखो यहाँ से। अब भाग वाली बात, तो यहाँ पे जब सॉल्व करने आएंगे तो का है, तो का की जगह क्या आएगा? 2/3 डिवाइड, इनको जब गुणा करोगे तो 3 और 3 9, 2 और 2 4 और 4 16, सही है। अब 2/3 भाग को गुणा में लिखोगे तो 16 कितना आएगा? 9। 3 से कितनी बार, सॉरी कैंसिल नहीं होगा ये, ठीक है, 16 ही आएगा। एक बार देख लेना, 16 बट्टे में कितना आएगा? 9। तो ये आएगा 32, और बट्टे में कितना? 27। ठीक है, ठीक है। मैंने तीनों आपका कर लिया। अब इनके बीच में क्या चल रहा है एक बार देखो, डिवाइड चल रहा है। क्या चल रहा है? डिवाइड। अब इनके बीच में डिवाइड चल रहा है तो आप मुझे बताना, थोड़ा नेक्स्ट समझना यहीं पे। अगर इनके बीच में डिवाइड है तो डिवाइड आपका मल्टीपल में जैसे ही बनेगा तो ये 32/27 था, यही तो था ना, 32/27। ठीक है, और 32/27 होगा तो ये जो होगा वो 27 बट्टे में 32 ही आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो 9 से सीधा ही सीधा कितनी बार? 3 बार। तो 5 और 3 15/32 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, 15 कितना हो गया? 32। ये 36, 16 दूनी 32 ही तो है ना। हाँ, तो आपका जो आंसर बचा, एक बार देखना, यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं इधर से देखता हूँ। तो यहाँ से क्या बच रहा है? 36, और यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल कर दिया। 9 से कितनी बार? 3 बार, 9 3 27। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा रफली हो गया, आप समझने की कोशिश करना एक बार। ये 3 है, ठीक है, 9 से 3 बार, और 5 और 3 15/32। 15 कितना बचेगा? 32। अब 4 से कितनी बार? 8, सही है, और 4 से 9, 15 9 135, और बट्टे कितना? 8। इतना ही आंसर है। आप चाहो तो सॉल्व कर लेना इसको, और आगे सॉल्व करोगे तो 16 8 128 होता है ना, तो 16 सही 7/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं पेन चेक करके फिर से आपको दिखाता हूँ, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ठीक है, देखना एक बार। देखिए मैंने क्या बोला, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 18 रहा, और ये 2 से कैंसिल कर लिया मैंने, तो 2 से 2 बार 1/2, 18 में 1/2 का भाग दिया तो 18 दूनी कितना आ गया? 36 आ गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे जब इसको सॉल्व किया तो देखो इसका भाग दिया, तो इनका देखो मैंने भाग, पहले भाग का गुणा होगा कि नहीं होगा, तो ये 3/4, 4/3 हो गए कि नहीं हो गए? 4 दूनी 8, 3 3 9,
5/8, 5/8, 8 से 8 कैंसिल, 5/9। तीसरा स्केल यहाँ डिवाइड चल रहा है, तीसरा स्केल मैंने कहा डिवाइड है तो डिवाइड किया, 3 और 3 9, 4 और 4 16, डिवाइड है तो गुणा आएगा और 16/9 आएगा तो 2/3 बचा, तो 2/3 गुणा 16 दूनी 32, 9 3 27, ये रहा। अब मैंने कहा ये भाग है, देखो इनके बीच में, देखो यहाँ पे जब भाग आ रहा है तो मैंने कहा जब भाग को कन्वर्ट गुणा में करेंगे तो 32/27, 27/32 बन गए, तो 9 से मैंने कैंसिल किया 27 को कितनी बार, 3 बार, और आप देखो 5 और 3 15, और यहाँ क्या बचा 32, तो मैंने यहाँ से लिख दिया 15/32, और गुणा में क्या चल रहा है 36। अब हमने 4 से 9 को किया, 4 से 8 को किया, तो 15 9 135 और 8 ये जैसे, तो इसका आंसर ये लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों एक ही बात है, वो विकल्प पे डिपेंड करेगा कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, ये आपकी बात हो गई। अब देखते हैं और सवाल कुछ। चलो एक सवाल ये भी करके देखना। ठीक है, अब ये करके देखना एक बार, देखो क्या कहता है। सभी कोष्टक इसमें भी लगाए हुए हैं, तो इसमें भी वही काम करना है, सबसे छोटा वाला इसको सॉल्व करना है पहले तो। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करोगे बताओ। देखिए थोड़ी कैलकुलेशन को जल्दी किया करो, ये देखो इनका गुणा आप जब करोगे, तो जब इनका गुणा करोगे तो 25 × 5, तो आप 125 बोल सकते हो, 12.5, और माइनस क्या आ रहा है 13, और 13 में 12.5 घटाओगे तो 0.5 आएगा कि नहीं आएगा, 0.5, और 0.5 जब इसके साथ जाएगा, इस छोटे कोष्टक के साथ, ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया, देखो कितना आ रहा है इसका वैल्यू, पहले गुणा फिर माइनस, तो 25 × 5 12.5, 13.5 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे बात पता पड़ गई कितनी है 0.5। अब जब इसके साथ ये आएगा तो 7.5 × 8, और प्लस जो बचेगा 0.5, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस का 63 है, प्लस 2.25 है, प्लस 2.1 है, इस तरीके से कुछ सवाल दिखेगा। ठीक है, अब जब इस तरीके का दिखा तो मुझे अब इसको सॉल्व करना है, 8 7 56, तो ये 60.5 आएगा कि नहीं आएगा, इसका गुणा देखो करोगे तो कितना आएगा 60, और प्लस 0.5, तो 60.5 आएगा कि नहीं आएगा। अब 7.5 को 63 से सीधा घटा दो तो कितना बचा आप बताओ, 2.1 प्लस 2.25, और आप इसको जब घटाओगे तो सर आपको कुछ मिलता हुआ दिखेगा, यहाँ से 63 है, ये 60.5 है, 2.5 ही बचेगा कि नहीं बचेगा मुझे बताओ, कुछ गलती हो रही है क्या मुझसे। 8 7 56, ये 6 आएगा ना भाई, नहीं नहीं सही तो है, 8 7 56 और 5 60, प्लस 0.5, ठीक है ना, तो 60.5 63 में घटाओगे तो डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है, एक बार ये देख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे तो आप 2.1 प्लस 2.25, अब ये डिवाइड है तो नीचे आएगा 2.5। अब देखना है एक बार, जो समझने वाली बात यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ से भी हटेगा और पॉइंट यहाँ से भी हटेगा, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, तो मुझे एक बात बताओ, जब पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ 2 जीरो आएंगे, और जब पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ 1 जीरो, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब 25 से ये देखो कितनी बार कैंसिल है 9, और 9 में जब 10 का भाग देंगे तो 2.1 प्लस 9 में 10 का भाग दोगे तो 0.9 आएगा, और 2.1 0.9 जो मिलाकर कितना होगा 3 होगा, तो इसका आंसर 3 होगा, एक बार आप चेक कर लें। ठीक है, देख लो, मैंने यही बताया कि आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रांग रखना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि अब जब से एसएससी का एग्जाम टीसीएस लेने लगा है तो तब से अब बैंकिंग थोड़ा प्रभाव दिखता है पेपर पे, कैलकुलेशन के सवाल डाले जाते हैं सीपीओ वगैरह में, एमटीएस में, 10+2 में, आप कोई भी एग्जाम देके आओ, एक सवाल या 2 सवाल आप इसके देने लगे तो आपकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये सवाल भी आपके एग्जाम के ही है। ठीक है, चलो मैं थोड़ी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सवाल ज्यादा हो पाएंगे। ठीक है, आपका वीडियो है, ये क्लासरूम तो है नहीं, एक बार आप पढ़ लो फिर आपको मिले ना मिले, आप वीडियो को एक बार देख के वहां देख लें, एक बार नहीं 2 बार देख लें तो चीजें समझ में आ जाएंगी, और खुद से भी समझने की एक बार कोशिश करें। ठीक है, अब देखो कुछ सवाल और, ये लीजिए, मैंने एक सवाल और लिया,
इसको देखो एक बार सवाल आप, ये दिख तो रहा ही है ना, देखना एक बार सवाल इसको। देखो इस सवाल को भी मैं वही करने की कोशिश करूंगा कि आप जल्दी से करो। पूछा क्या है भाई इसने, 8p। क्या पूछा है, 8p दिया, इस तरीके से बड़ा सवाल दिखेगा आपको एग्जाम में। अब क्या करना है, p, तो p की वैल्यू हमें निकालनी है और निकालना है 8p, मतलब जो भी p की वैल्यू होगी उसमें 8 का गुणा कर देंगे, हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले दो कोष्टक है हमारे पास, एक ये है एक ये है, तो दोनों को सॉल्व करना चाहिए फटाफट। तो जब फटाफट जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको थोड़ा समझना है, 3/7 का है तो का की जगह क्या आएगा, गुणा, 4 5 20 और 1 21 बट्टे क्या है 5, भाग 18/25 प्लस 17/24। सर ये कुछ सवाल है, ठीक है, का है, हम बाद में उस चीज को फिर से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ भीतर देखते हैं कोष्टक में अंदर, तो कोष्टक में देखो का है तो श्रेणी पहले यही सॉल्व होगी कि नहीं होगी बताओ। तो ये करेंगे 7 से कितनी बार 3, 3 3 9 बट्टे कितना 5, डिवाइड आ गया, 18/25 है तो मैं इसको पलट के लिख देता हूँ, 25 बट्टे में कितना 18 प्लस 17/24, ठीक है भाई। अब देखो 5 से कितनी बार 5, 9 से कितनी बार 2, तो 5/2 ये आ गया, प्लस 17 बट्टे कितना आ गया 24 आ गया। सर इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं एक बार, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे देखो इनका, 24, दो का कितनी बार 12, 12×5 = 60 और प्लस कितना 17, तो आप फाइनली आप कहेंगे 77/24, ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 77/24। अब मैं इसको दूसरे तरीके से दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। एक बार देखना इसको, ये दिख रहा है एक बार अब देखना इसको दूसरे कलर से देखना। अब मैंने दूसरे कलर से जब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, डिवाइड है, सबसे पहले ये देखो भीतर है तो इसको सॉल्व करना है, ये कोष्टक देखो, तो आपको लिखना है 289/16 डिवाइड, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 3 9, 4 दूनी 8, 8 और 9 17 और बट्टे 4 और 3 12, सही है एलसीएम। और इसका स्क्वायर है तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख दूं, 17/12 बनेगा ये चीज, और इसका स्क्वायर है तो 17 का वर्ग कितना 289 और बट्टे 144, यही आएगा। अब मैं इसको और आगे करता हूं, 289/16 डिवाइड को मैं मल्टीपल में लाऊंगा तो 144 बट्टे में क्या मिलेगा मुझे 289। आप देखें 289 से कैंसिल, 16 से कितनी बार 9 बार कैंसिल, ठीक है। अब ये चीज हमें कुछ मिल रही है, तो अब क्या है इनके बीच में क्या है, का है, तो का मतलब क्या होता है गुणा, तो मुझे दोनों को मैंने सॉल्व किया, मुझे इधर तो केवल और केवल क्या मिल रहा है 9, और यहाँ केवल केवल क्या मिल रहा है 77/24। तो बस इतना ही काम है, आप चाहो तो यहां से थोड़ा बोर्ड पे मैं हटाना नहीं चाहता हूं, तो आप लिखेंगे 77/24 गुणा कितना 9, तो 3 से 8 बार और 3 से 3, और 77 में 3 का गुणा कर लो तो 231 बट्टे कितना 8, और ये किसकी वैल्यू है p की, निकालना क्या है 8p, तो 8 का गुणा इधर भी कर दो, 8 से 8 कैंसिल, तो आपका 231 आंसर हो गया कि नहीं हो गया सवाल का बताओ, ठीक है। ये सवाल भी आपके एसएससी में पूछे गए हैं, देखो लेटेस्ट एग्जाम में ही पूछे गए हैं सवाल, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है मैं थोड़ा टिपिकल पढ़ा दूं, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर जो मैंने पढ़ा दिया एग्जाम उससे आप ऊपर पूछने के चांसेस कम ही होंगे, आपका वहां तक काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ हो सकता है, क्योंकि ज्यादा स्टैंडर्ड आप गिरा के भी अगर आप चल रहे हैं एग्जाम का तो फिर आपके लिए वो घातक होगा, खुद ही होगा, ठीक है। लेकिन आप देखो कि समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके एक बार बता दीजिए, ठीक है। क्लियर है, चलिए। चलो एक सवाल और मैं आपको बड़ा अच्छा सा सवाल कराता हूं, लीजिए, ये लीजिए, देखो, अब देखो सब एक एक ही दिख रहे हैं इसके अंदर, सब एक एक है कि नहीं है, सब एक एक ही है। अब क्या है आपको दिख रहा है, सवाल कहां से शुरू करना है मुझे, यहां से,
ठीक है, मझिला कोष्ठक के बीच में छोटा कोष्ठक आ गया। तो सवाल हमें पहले यहाँ से सॉल्व करना है। तो एक में जब दो का भाग दोगे तो एक प्लस एक बट्टे दो आएगा, दो एक तीन बट्टे कितना आएगा, दो। सर तीन बट्टे दो हो गया। अब तीन बट्टे दो किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। तो एक में जब भाग दोगे तीन बट्टे दो का, तो एक गुणा भाग की जगह गुणा आ रहा है, और तीन बट्टे दो की जगह जब लिखोगे तो दो बट्टे कितना आएगा, तीन। तो दो बट्टे तीन आ गया, और प्लस क्या करोगे, एक। तो ये अपना मजला कोष्ठक खत्म हो गया कि नहीं हो गया, थोड़ा देखना। मैंने पहले इसको सॉल्व किया, एक बट्टे दो प्लस एक, तो ये आ गया तीन बट्टे दो। और जब भाग के साथ आएगा तो गुणा आ गया, तो ये तीन बट्टे दो इधर बन गया दो बट्टे तीन, तो दो एकम दो तीन। अब ये इसके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूं। तो एक प्लस दो बट्टे कितना, तीन, सही है। तो दो बट्टे तीन, तो तीन एकम दो, पांच बट्टे कितना आएगा, तीन, सही है। अब पांच बट्टे तीन फिर किसके साथ आया, इसके साथ एक के। तो जब एक के साथ आएगा, यहां तक देखो, यहां तक, यहां तक, यहां तक मैंने सॉल्व कर लिया, कितना आ रहा है, पांच बट्टे तीन। एक बार आराम से देख लेना, ठीक है। एक बट्टे दो, तीन बट्टे दो, दो बट्टे तीन, और दो बट्टे तीन, तो तीन एकम पांच बट्टे तीन, पांच बट्टे तीन यहां से आ गया। अब यहां से एक स्केल को मैं अलग बना देता हूं, फिर देखना, एक डिवाइड एक प्लस एक, भाग की जगह क्या आएगा, गुणा। तीन बट्टे पांच है, पांच बट्टे तीन, तो तीन बट्टे क्या आ गया, पांच। तीन बट्टे क्या आ गया, पांच। तो एक डिवाइड एक प्लस प्लस, तो तीन बट्टे पांच, तो तीन बट्टे पांच ही होगा कि नहीं होगा। तो पांच एकम पांच, और पांच में तीन जोड़ो, तो ये आठ बट्टे कितना आ गया, पांच। और एक डिवाइड आगे भी है कि नहीं है, देखो। तो एक डिवाइड में, तो एक गुणा करोगे तो पांच बट्टे कितना आ गया, आठ। एक बार देखना यही आंसर है क्या इस सवाल का, आराम से देखना, एक बार चेक करना, एक बार, सही है, ठीक है। तीन, मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें गलतियां होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए मैं चेक कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया, एक में दो का भाग दिया, तो एक बट्टे दो आ गया, एक है, तो इसको मैंने जोड़ा, तो एक प्लस एक बट्टे दो, तीन बट्टे दो आ गया, सही है। तीन बट्टे दो जब एक के साथ गुणा होगा जाके, तो ये दो बट्टे कितना हो गया, तीन हो गया। दो बट्टे तीन एक के साथ जब जुड़ेगा, तो तीन एकम तीन, और दो, पांच बट्टे तीन आ गया। पांच बट्टे तीन एक के साथ जब गुणा होगा, पांच बट्टे तीन एक के साथ जब भाग होगा, तो तीन बट्टे कितना हो गया, पांच। तीन बट्टे पांच, तीन बट्टे पांच जब होगा तो इसका गुणा तो एक ही होगा, तो पांच एकम पांच, और तीन, आठ बट्टे पांच। वो आठ बट्टे पांच जब एक के साथ भाग हुआ, तो पांच बट्टे आठ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं, पहले बताओ आप लोग, यहां तक तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब एक सवाल और हम करेंगे, और इसके बाद इस क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल वो भी है, एक बार आराम से देखना इस सवाल को। देखिए, इस सवाल को और देखना आप लोग। देखिए, इस सवाल में भी क्या करना कहा है, वो चीजें समझनी है, देख लो। अब इस तरीके से कुछ सवाल लिखा है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमें इस कोष्टक को सॉल्व करना है। तो मैं पहले इस कोष्टक पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ एक बार, ठीक है। कैसे करोगे, जहां जहां आपको का दिखे, सबसे पहले मैंने बताया उसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले आप किससे सॉल्व करोगे, इस चीज को, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा धैर्य के साथ देखना, यहाँ गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। चार प्लस चार गुणा चार भाग, तो ये क्या आएगा, 16, सही है। यही तो आएगा कि नहीं आएगा। और माइनस चार भाग चार गुणा चार, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, इस सवाल में नहीं, गलती हो जाएगी आपसे। अब चार, अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, भाग दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर। एक तो डिवाइड यहाँ दिख रहा है, और एक डिवाइड यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे जब 16 में जब चार का भाग दोगे, तो चार प्लस चार गुणा चार गुणा 16 का एक आएगा, तो एक बट्टे 16, तो चार और चार 16, 16 से 16 कैंसिल, ठीक है। हाँ, तो अब केवल और केवल क्या बचा यहां से, चार, माइनस, यहां चार का चार में भाग देना एक बार, सही है। चार से चार कैंसिल, तो एक गुणा चार, चार। तो ये जो वैल्यू देगा वो केवल कितना देगा, एक देगा यहां से। और जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया, तो दो, अब आगे का सॉल्व जब करोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो दो गुणा तीन, छः,
और 6 का 3 में भाग दोगे, 3 में जब 6 का भाग देंगे तो 2 गुणा 3 बट्टे क्या आएगा 6, और गुणा क्या आएगा 2, तो 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल 2, और ये डिवाइड में आया और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली 1, तो 2 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा 2। ये सवाल का आंसर होगा देखो। ठीक है, ठीक है। थोड़ी हमने आपको बताया जैसे ये चीज 0 हुई हम लोग सही थे, केवल हमने ये चीज थोड़ी जल्दबाजी में गलती की, हमने इसको 4 गुणा समझ लिया, 4 एकम 4 और 4 में 4 0 हो रहा था, तो फिर सवाल आगे गलत हो रहा था, इसलिए मैंने आपको कहा जल्दबाजी नहीं करनी है। ये चीज 1 बना रही है, कितनी बना रही है 1, तो 4 से 4 16, 16 से 16 कैंसिल, तो 1 आएगा और 4 और 1 5, या हम 4 इसको लिख दें प्लस 1 लिख दें माइनस के 4 कर दें, तो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ क्या देगा इस रिजल्ट 1 देगा। और हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमने देखो पहले सॉल्व किया 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 6, 3 में 6 का भाग दिया, गुणा 2 का किया कि नहीं किया, सही है, किसका गुणा किया 2 का, तो 2 का गुणा किया, भाग 1 का कर लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कायदा में तो 1 का पहले भाग करना था इसमें तब 2 का, लेकिन आंसर 2 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर 2 इस तरीके से आएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो मैंने सवाल बताए समझ में आए होंगे। मैंने केवल बोर्ड मार्क्स को ही फॉलो किया है इस पूरी क्लास के अंदर। ठीक है, तो इनके साथ मैं इस क्लास को यहाँ पे रोकता हूँ, और अगर आपको कुछ मदद मिल रही है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें चैनल को। ठीक है, इससे आपका एक थंब मुझे मोटिवेट इस चीज़ के लिए कर देता है कि मैं और भी आगे आप लोगों की ऐसे ही मदद करता रहूँ। धन्यवाद, आज की क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। थैंक यू।